कुछ सुनने में इधर उधर से बात आती है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाला हुआ है। अब घोटाला जो पहले वक्फ बोर्ड था, चेयरमैन थे या मेंबरान थे, उन्होंने घोटाला करा, वो गलती उनकी है। हमारी तनख्वाह क्यों रोक रखी है? 18 महीने से हम लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कर्जा ले लेकर किसी तरह चला रहे हैं। बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कत है, क्या बताया जाए आपको। दिल्ली सरकार के पास अधीन में जितने भी वक्फ बोर्ड की जमीन है उसी के जरिए से कमाई करके उसी का हमें दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे हैं। वो सैलरी भी आपको नहीं मिल रही है? वो भी नहीं मिल रहे, टाइम पे नहीं मिले। 17 महीना हो गया है, अब कैसे कैसे कर्जा लेकर हम लोग जो है अपना गुजारा बत्ता कर रहे हैं। से मिलने के लिए आए हैं। इनका कहना है कि इनका जो समय से वेतन मिलता था, जो वक्फ बोर्ड के थ्रू आता था, वो वेतन जो है वो अब नहीं आ रहा है। सर, क्या शिकायत है आपकी और क्या बोला है केजरीवाल जी की तरफ से आपको? शिकायत ये है जी, हमारी जो सैलरी है दिल्ली वक्फ बोर्ड से जो हमें मिलती है वो 17 महीने से हमें नहीं मिली। क्या कारण है? कारण का तो अब ये बताएंगे क्या कारण है, और कारण का तो हमें पता नहीं क्या कारण है। अब अगर कुछ सुनने में इधर उधर से बात आती है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाला हुआ है। अब घोटाला जो पहले वक्फ बोर्ड था, चेयरमैन थे या मेंबरान थे, उन्होंने घोटाला करा, वो गलती उनकी है। हमारी तनख्वाह क्यों रोक रखी है? हमारी तनख्वाह हमें मिल जाए। जिन्होंने घोटाला करा है, अगर करा है तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? जी, मोहम्मद मुर्तजा, इमाम मस्जिद अहमद पाई, चर्च रोड, फतेहपुरी, चांदनी चौक से आया हूँ मैं। जी। कितना आपको मेहनताना मिलता था हर महीने का? मुझे 18,000 रुपये महीना मिलता था। तो आप कौन सी मस्जिद में मौलाना इस वक्त? अहमद पाई मस्जिद नाम है, चर्च रोड पे, वहाँ से आया हूँ मैं। तो आपको कब से वेतन नहीं मिला? मुझे भी 18 महीना हो गया, नहीं मिला है। 18 महीने से हम लोग दर दर के ठोकरे खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कर्जा ले लेकर किसी तरह चला रहे हैं। बहुत परेशानियां हैं, बहुत दिक्कत है, क्या बताया जाए आपको। क्या बोल रहा है वक्फ बोर्ड आप लोगों को? जब आप पैसे मांग रहे हैं, आपको पैसे नहीं दिए जा रहे, तो क्या बोल रहा है वक्फ बोर्ड? कोई जवाब ही तो नहीं दे रहे, इसीलिए तो हम परेशान है भाई। हम जो है ना 17-18 महीने से परेशान हो गए, घर के हालात बिल्कुल बद से बदतर हो गए। हम खुद बीमार, सारे बच्चों की खाने पीने तक का राशन नहीं है, सर्दी चल रही है, कपड़े नहीं है, तो हम तभी तो यहाँ तबाह हो रहे हैं। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम मुशर्रफ अली है, मस्जिद तिबिया कॉलेज, करोल बाग। जी, 30 साल हो गए। हमने कभी ऐसे उसमें, जैसे ये 8-9 साल गुजरे ना, ऐसा जमाना हमने उससे पहले कभी देखा ही नहीं, जैसे हालात आज बन गए। आज हम बिल्कुल यूँ कह लीजिए कि जिंदगी मरने की कगार पे खड़े हैं। ये हालात हमारे हो गए, इसीलिए हम धक्के खा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस कदर सर्दी हो रही है कि हम लोग 7 बजे से इधर उधर फिर रहे, और रोजाना ये नहीं, कभी एलजी के पास जाना, कभी दफ्तर में जाना, कभी आतिशी के पास जाना, कभी डिविजनल कमिश्नर, मतलब जहाँ भी ये बताते हैं कि फाइल वहाँ अटकी हुई है, वहाँ धक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई मसले का हल नहीं है। अब चूंकि यहाँ ये सीएम साहब रह चुके हैं कई सालों तक, और हो सकता है आगे आने वाला टाइम भी इन्हीं का हो, तो हम इसलिए कोशिश में लगे हैं कि भाई एक बार इनसे मुलाकात करें, लेकिन ये लोग मिलना ही नहीं चाहते। क्या कह रहे हैं केजरीवाल जी, क्या कह रहे हैं? वजह यही है, केजरीवाल मिलना नहीं चाह रहे हैं। वो सभी से मिल रहे हैं। पूरे दिल्ली में उनके पास लोगों से मिलने का टाइम है, सारे मसले हल हो रहे हैं। सिर्फ मुसलमानों के मसले हल नहीं हो रहे हैं, एमसीडी का मसला हो या किसी और महकमे का मसला, सब हल हो रहे हैं। ये मुसलमानों के साथ ये नफरत कर रहे हैं। हमारा हज कमेटी का मसला है, उर्स कमेटी का मसला है, कोई हल नहीं हो रहा। वजह क्या है? हम लोग इनको मिले परेशान करने के लिए। हम सरकार से भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारे जो सरकार के अधीन जो हमारी प्रॉपर्टियां हैं, उससे सरकार को पैसे जाते हैं, हम उसके लिए आए हैं। कभी सोचे कि ये हमसे भीख मांग रहे नहीं, हमारी जो अपनी प्रॉपर्टी का मसला, हम उससे तनख्वाह के लिए आए हैं यहाँ पर। हमारे भी तो भी बच्चे, हम लोग कितने परेशान हैं। सर्दी के मौसम में लियाफ नहीं है, कंबल नहीं है, तो यही हम कहना चाहेंगे केजरीवाल। क्या नाम है आपको मौलाना जी? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद, आप कहाँ से आए हैं? मैं तुर्कमान गेट काला मस्जिद से आया हूँ। ये बताइए, इस मौलानाओं की सैलरी को लेकर लगातार केजरीवाल पे विरोधी पार्टियां तंज कसती थी कि वो अपने फंड से जो है वो सरकारी सैलरी बांटते हैं, और वो सैलरी भी आप लोगों को नहीं मिल रही है। नहीं, अपने फंड से नहीं है। दिल्ली सरकार के पास अधीन में जितने भी वक्फ बोर्ड की जमीन है उसी के जरिए से कमाई करके उसी का हमें दे रहे हैं, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं दे रहे हैं। वो सैलरी भी आपको नहीं मिल रही है? वो भी नहीं मिल रहे, टाइम पे नहीं मिले। 17 महीना हो गया है, अब कैसे कैसे कर्जा लेकर हम लोग जो है अपना गुजारा बत्ता कर रहे हैं। तो ये चुनावी माहौल है, और बताया जाता था जिस तरह हमने देखा पिछले चुनाव में, मुस्लिम वोट एक सेफ वोट होता था केजरीवाल के लिए, मगर इस बार जब माहौल बन रहा है, तो इस वक्त आप किस तरफ जा रहे हैं फिर? अब नहीं, अभी देखिए इसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन 6 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि इलेक्शन का टाइम इसलिए हम ऐसा करेंगे, बल्कि 6 महीने से कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह हम लोगों की सैलरी रिलीज हो जाए।
तो तमाम मौलाना हैं जो दिल्ली के अलग अलग मस्जिदों से आए हैं। इनका कहना है कि पिछले 7-8 महीने से जो इनको मासिक वेतन मिलता था 17 से 18 हजार रुपए जो वक्फ बोर्ड के द्वारा इनको मिलता था, वो वेतन इनको मिलना बंद हो गया है और लगातार पिछले 6 महीने से ये जगह जगह के चक्कर काट रहे हैं, कभी LG हाउस, कभी CM हाउस, और अब जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन आज इनको समय नहीं मिला है और इनको किसी तरह का आश्वासन भी दिया है। तो कहीं ना कहीं इनके मन में एक रोष है और इनका कहना है कि सैलरी ना मिलने के कारण हम लोग दर दर भटकने को मजबूर हो चुके हैं। कैमरामैन मनमीत के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली।